Assalamu alaikum everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you are all very fine. अच्छा, मेरे सामने ये एक आर्टिकल मौजूद है। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा। इसके अंदर आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म का आर्ग्यूमेंट जो है वो मिलेगा और इसको पढ़ के जो है ना वो मुझे बड़ा मज़ा आया था। स्पेशली जो मैंने क्लास इसके ऊपर ली थी, स्टूडेंट्स को भी जो है ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा था। तो आज देखते हैं कि जी इसके अंदर क्या बात की गई है, ठीक है। आई थॉट कि इसी के ऊपर जो है ना वो आज मैं अपना वीडियो जो है वो बना देती हूँ। चलें इसको रीड आउट करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद। अच्छा, तो आज़ादी के बाद क्या? Following independence and until the passage of 25th Amendment in 2018, the tribal areas in Pakistan's northwest were federally administered. अच्छा, यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद और 25वीं तरमीम के आने तक, जो कि 2018 में आई है, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं पाकिस्तान के यानी कि फाटा, इनको फेडरली एडमिनिस्ट्रेड किया जाता था। अच्छा, जो लोग फाटा से हैं वो लोग जानते होंगे कि, या इनफैक्ट अगर नहीं भी हैं तो उनको पता होगा कि सिक्योरिटी के काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं वो इस एरिया के अंदर रहते हैं। इसके अलावा दूसरे मसाइल जैसे कि एजुकेशन हो गई, फिर उसके बाद आपके पास ड्रग माफिया और इस तरह के यानी कि मसले मसाइल जो हैं वो इनके साथ चलते रहते हैं। अब ऐसा क्यों है, ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ थी कि ये जो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है ये हमसे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो उसके पीछे क्या रीज़न थी, कौन सा कानून था जो गलत यानी कि वहाँ पर लागू किया गया, जिसकी वजह से जो है वो मसले स्टार्ट हुए। इस सारी को हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये बड़ा खूबसूरत आर्ग्यूमेंट है जब आप पाकिस्तान की इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि आप बताएंगे कि हमारे सिक्योरिटी के ये चैलेंजेस हैं या उसका थोड़ा सा आप बैकग्राउंड देना चाहेंगे तो आप ये वाला आर्ग्यूमेंट आराम से उसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा, they only came into limelight due to USSR's invasion of Afghanistan in 1979 and then the arrival of US-led coalition forces in 2001. वो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि ये जो एरिया है ये लाइमलाइट में तब आता है दो दफ़ा। जब एक दफ़ा USSR, जो कि भी प्रेजेंट डे रशिया है, अफ़गानिस्तान पर हमला करता है, और दूसरी दफ़ा वॉर ऑन टेरर के टाइम में जब 2001 में 9/11 वाला इंसिडेंट पेश आता है और यूएस जो है वो वॉर ऑन टेरर स्टार्ट करता है। तो ये एरिया जो है ये इम्पोर्टेंस का हामिल होता है और ये हेडलाइंस वगैरह में आता है। अच्छा, अब फाटा का जो एरिया है वो बिल्कुल अफ़गानिस्तान के साथ है, ठीक है, और अफ़गानिस्तान का आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ ना एक पोरस बॉर्डर है। पोरस बॉर्डर मीन्स के यानी कि आराम से जो है वो एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, फिर उसके अलावा ड्रग्स, इसके अलावा वेपन्स, ठीक है, ये तमाम। तो ये जो एरिया है फाटा का ये इसलिए यहाँ ये जो है ना ये प्रोन है। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं कि बिफोर द पाकिस्तानी स्टेट फाइनली लॉन्च्ड काइनेटिक ऑपरेशंस, द एरिया वर अ मैग्नेटिक पोल फॉर मिलिटेंट्स। वो कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान ने यहाँ पर अपने मिलिट्री ऑपरेशंस या काइनेटिक ऑपरेशंस लॉन्च नहीं किए थे, तब तक ये एरिया जो है ये एक मैग्नेट की तरह रहा था मिलिटेंट्स को अट्रैक्ट करने में, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हालात जो है वो काफ़ी ख़राब रहे थे। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना strongly desired the integration of tribal areas in Pakistan. He supported a peaceful penetration policy which was led by establishment of schools and hospitals. अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अगर बात की जाए तो उनकी जो स्ट्रेटजी थी इस इन ट्राइबल एरियाज़ के बारे में वो ये थी कि वो चाहते थे कि ये पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट हो, ठीक है, यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट हो, स्कूल्स बने और हॉस्पिटल्स वगैरह जो है वो बने। लेकिन वो कह रहे हैं कि दिस पॉलिसी वुड नॉट हैव कन्फ्लिक्टेड विद ट्राइबल कस्टम्स। However, Jinnah's death a year after the independence lost us the opportunity to convert such ideas into reality. वो कह रहे हैं लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 1 साल के बाद डेथ हो गई थी और उनकी ये जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ ही रह गई और वो कभी भी रियलिटी जो है वो ना बन सकी। इंस्टेड, इसके बजाय जिन्ना's successors continued with British policies contrary to his vision. वो कह रहे हैं इसके बजाय, इसके बरक्स क्या हुआ कि
कायदे आज़म के जो सक्सेसर्स थे, यानी उनके बाद वाले जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने बजाय कि वो जिनाह की पॉलिसीज़ को अपनाते, उन्होंने ब्रिटिश की पॉलिसीज़ जो थी उनको अपनाया और फिर ज़ाहिर है कि उन्हें नुकसान हुआ। अब वो ब्रिटिश की कौन सी पॉलिसीज़ थी जो उन्होंने अपनाई, ठीक है, वो हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में पता चलेगा। द फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन लॉ, FCR। अच्छा, ये अब फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन लॉ जो है ना, ये क्या था? ये मुख्तसर अल्फाज में एक वो कानून था जिसने इस एरिया का बेड़ा गर्क कर दिया। उसकी रीज़न क्या है कि इस लॉ के तहत क्या था कि जो ट्राइबल लॉर्ड्स थे उनके पास सारे इख्तियारात आ गए, ठीक है, और स्टेट ने जो है वो वहाँ से विड्रॉ कर लिया। जब ब्रिटिश जो हैं वो बरे सगीर के अंदर आए, ठीक है, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर, ठीक है, कॉलोनाइजेशन उन्होंने कर ली। जब एक कंट्री किसी दूसरे मुल्क को कॉलोनाइज करता है तो उस वक्त क्या होता है कि वो उसकी तमाम तरह की जो मशीनरी है ना उस पर काबिज आना शुरू हो जाता है, यानी चाहे वो इसकी इकोनॉमिकल मशीनरी हो, उसकी पॉलिटिकल मशीनरी हो, ठीक है, उसकी स्टेट मशीनरी हो। अब ये जो ट्राइबल एरियाज थे ये उनके इख्तियार से बाहर थे, उन्हें पता था कि हमसे भी बड़ी यहाँ फोर्सेस मौजूद हैं, यहाँ पे कानून जो है ना वो किसी और का चलता है। तो उन्होंने क्या किया कि ये वाला जो है ना लॉ पास किया और उन्होंने वो इख्तियार जो है वो उन्हीं ट्राइबल लॉर्ड्स को दे दिया। इसका मतलब ये है कि अगर ट्राइब है, एक कबीला है, कबीले में से कोई एक बंदा कोई जुर्म करता है तो उसकी सज़ा जो है वो कबीले के लीडर्स ही देंगे, ठीक है, चाहे वो उसको 10 साल के लिए कैद कर दें, कोई पूछने वाला नहीं होगा, पूरी उम्र के लिए कैद कर दें। इन शॉर्ट ये कि वो वकील भी खुद ही थे, वो जज भी खुद ही थे, ठीक है। अब जब इस तरह का कानून देखें पास होता है तो इसका मतलब है कि इन अदर वर्ड्स स्टेट जो है उसके इख्तियारात ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, it reflected a contradiction as on the other hand it allowed Pashtun to exist as the primary law, and on the other, it entrusted suppressive powers to political authorities by empowering the political agents in a judicial capacity. कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है इन अदर वर्ड्स के इख्तियारात जो हैं वो किसी और को दे दिए गए, ठीक है। वंस द PA मेड अ डिसीजन, नो अपील कुड बी मेड। एक दफ़ा PA ने, पॉलिटिकल अथॉरिटी ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो कोई भी फिर उसके खिलाफ नहीं जा सकता, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास कानून था FCR, इसकी वजह से क्या असरात हुए, ठीक है, फाटा के ऊपर जो है वो इसके क्या नताइज जो है वो निकले वो देखते हैं। द FCR segregated the residents of फाटा from people living in other parts of पाकिस्तान। अब वो कह रहे हैं कि इस कानून की वजह से जो फाटा के लोग थे वो बाकी पाकिस्तान से कट कर रह गए। इट वॉज नेवर इंटेंडेड टू प्रमोट इंटीग्रेशन। इस कानून की कभी भी एक जो कोर है वो लोगों को मिलाने की नहीं थी, इंटीग्रेट करने की नहीं थी। इंडीड, बेशक, द ऑफिस ऑफ PA वाज इन्विजन्ड टू पैसिफाई पख्तून ट्राइब रादर देन एस्टैब्लिश स्टेट अथॉरिटी। अब वो कह रहे हैं कि इसका मकसद ये था कि जो पख्तून ट्राइब्स है ना ये पावरफुल हों, ना कि स्टेट अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि ना कि आपकी जो सेंट्रल हुकूमत है वो। सिंस मोस्ट cases handled by the FCR were adjudicated by Pashtun Valley, FATA was deprived of the benefits of rules enforced in other parts of the country. अब वो कह रहे हैं कि अब देखें, एक एरिया है उसके ऊपर अगर एक ट्राइबल लॉर्ड्स जो हैं वो हुकूमत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो दूसरे जो हिस्से हैं मुल्क के उनसे कट जाएगा, उनसे कटेगा तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट में भी पीछे रह जाएगा। अब जैसे पाकिस्तान का आप हिसाब ले लें, एजुकेशन जो है वो पंजाब के अंदर, ठीक है, सिंध के अंदर, इन सूबों के अंदर ज़्यादा है, जबकि अगर आप इन एरियाज़ के अंदर चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि एजुकेशन का मेयार बहुत डाउन है, ठीक है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी इसकी जो वजह है वो यही लॉ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे वो हमें कहते हैं द ट्राइबल एरियाज वर एडमिनिस्ट्रेड अंडर ब्रिटिश मलिक सिस्टम which was based on making certain concessions, subsidies and allowances in exchange for total administrative control. अब वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश के अंडर एक मलिक सिस्टम बनाया गया, यानी कि एक ट्राइब है, ट्राइब के ऊपर एक मलिक या फिर एक ट्राइबल लॉर्ड हुकूमत कर रहा है, ठीक है।
जब वो मर जाएगा तो उसके बाद उसका सक्सेसर यानी उसका बेटा जो है वो आ जाएगा, उसके बाद उसका बेटा आ जाएगा, तो इसी तरह से वो चलता रहेगा। अब वो कह रहे हैं कि थोड़े से अलाउंसेस और सब्सिडीज की वजह से जो है ना ये टोटल कंट्रोल जो है वो इससे इन मलिक्स को दे दिया गया। अच्छा, before their eventual merger, various governments tried to minimize the problems of tribal people by offering similar incentives. But this failed to reduce poverty and strengthen state authority. Under the Malik system, each tribe was governed by Malik. ठीक है, वही बात है कि मलिक सिस्टम के अंडर हर ट्राइब पर एक मलिक हुकूमत कर रहा था. The title was traditionally passed down within the family, making it hereditary. Before the granting of adult franchise, Maliks were also member of National Assembly Electoral College. अब वो कह रहे हैं कि जब मलिक जो है किसी ट्राइब का वो मर जाएगा तो उसके बाद वही ओहदा उसकी फैमिली में आगे ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इसके अलावा जो मलिक्स होते थे वो नेशनल असेंबली के भी मेंबर्स होते थे, नेशनल असेंबलीज इलेक्टोरल कॉलेज. अच्छा, मलिक्स वर नॉट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते थे. इंडीड दे वुड नॉट अलाउ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल एंड पुट देयर इंटरेस्ट बिफोर द स्टेट. वो कह रहे हैं इनफैक्ट वो क्या करते थे कि वो गवर्नमेंट और लोगों का डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं होने देते थे, क्योंकि जाहिर है कि कांटेक्ट होगा तो फिर हार्मनी बढ़ेगी और उससे उनका कंट्रोल जो है वो खतरे में चला जाएगा. This system invariably failed to bridge the gap between the state and people and created an elite class that had no place in egalitarian Pakhtun social fabric. अब वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से एक ब्रिज बन गया, एक गैप आ गया जो आपकी हुकूमत है और लोग हैं उनके दरमियान. ओके, इसके बाद वो कहते हैं कि इस पूरे सिस्टम के अंदर थोड़े से जो चेंजेस हैं वो आते हैं 1955 में, जब 1 यूनिट प्लान जो है वो पेश किया जाता है. अच्छा, अब आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना है 1947 में, तो उस वक्त बांग्लादेश जो है वो हमारा हिस्सा था. ठीक है, हमारा वाला जो पाकिस्तान है यानी कि हमारे जो चारों सूबे हैं उनको वेस्ट पाकिस्तान कहते थे और बांग्लादेश वाला जो एरिया था उसको कहते थे ईस्ट पाकिस्तान. अब 1955 में ये जो वेस्ट वाले प्रोविंसेस हैं हमारे चारों सूबे, इनको मिलाकर 1 यूनिट प्लान पेश किया गया. ठीक है, अब इससे क्या हुआ, लोगों में थोड़ी सी हार्मनी आई, यानी कि वो थोड़ा सा वो अच्छा दौर जो है ना वो आया. जैसे वो यहाँ पे कहते हैं कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन फाटा बिटवीन 1972 एंड 1997 पॉजिटिवली इम्पैक्टेड social sector. However, Afghan war brought drugs and guns, which negatively impacted the socio-economic dynamics of tribal belt, reducing the dependence on government subsidies and allowances. अब वो कह रहे हैं कि 1972 से 77 का जो दौर था उसके अंदर काफ़ी सारी सोशल डेवलपमेंट्स जो है वो हुई. ठीक है, लेकिन यही वो दौर था जब 1979 के अंदर आपको पता है कि अफगान वॉर स्टार्ट होती है, जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में आ जाता है. ठीक है, तो उस वक्त वो क्या कहते हैं कि ये वो दौर था जब अफगानिस्तान से ड्रग्स और गन्स जो हैं वो इस एरिया के अंदर आना शुरू हो गई और वहाँ से मामला जो हैं वो सिक्योरिटी के हिसाब से ख़राब हो गए. इनफैक्ट ये जो एरियाज़ हैं इनके अंदर अभी भी जो ड्रग्स और इस तरह की सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा हैं. ठीक है, और उसकी रीज़न जो है वो हमें राइटर ने यहाँ पर दे दी है. ओके, इसके बाद वो ये बात करते हैं कि जो सोवियत इन्वेजन था अफगानिस्तान में, उसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स फाटा वो चेंज हुई. ठीक है, हम जो है वो कॉन्शियस हो गए. उसके बाद आखिरकार क्या होता है, 2018 के अंदर 25th अमेंडमेंट पेश की जाती है. अमेंडमेंट होती है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई शिक जो है वो तब्दील कर देते हैं. ठीक है, तो इस तब्दीली के ज़ेरे असर क्या होता है कि फाटा को केपीके के अंदर शामिल कर दिया जाता है. ठीक है, दिस altered द प्रोविंशियल बाउंड्री एंड केपी's डेमोग्राफिक बैलेंस एंड एडिड न्यू चैलेंजेस. अब वो कह रहे हैं कि इससे क्या हुआ कि दोनों प्रोविंसेस को मिला दिया गया. ठीक है, लेकिन इसकी वजह से कुछ नए चैलेंजेस जो हैं वो पैदा हो गए. Certain external and internal developments and policies provided space for violent extremists who took advantage of the tribal areas. Globally, for states bordering such areas, having strong defense is a top priority, which means ensuring economic development and social cohesion. अब वो कह रहे हैं कि क्या होता है कि जब इस तरह के जो प्रोन एरियाज है ना, जो कि ये एक्सट्रीमिस्ट और इस तरह के यानी कि एलिमेंट्स से भरे हुए होते हैं,
उन एलिमेंट्स से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें और सोशल कोहेजन करें। सोशल कोहेजन यानी कि कोहेजन कहते हैं जुड़ना, यूनिटी, ठीक है। इत्तेहाद यानी मुआशरती इत्तेहाद पैदा किया जाए और मुआशी इस्तेहकाम पैदा किया जाए। This is not possible without a fully functional criminal justice system, strong local governments and social empowerment. अच्छा, अब यहाँ पर राइटर ने हमें 3 सजेशंस दे दिए कि ये जो है ना लाजमी होनी चाहिए जब आप फाटा की बात करें स्पेसिफिकली, कि एक तो वहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, इंसाफ की फ्राहमी की जाए। दूसरा जी, लोकल गवर्नमेंट्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है। तीसरा, सोशल एम्पावरमेंट की जाए। उसके बाद जी लास्ट पैराग्राफ हमारे पास क्या है, द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, मिलिटेंसी एंड काइनेटिक ऑपरेशंस हैव फॉस्टर्ड अवेयरनेस इन दीज एरियाज अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड इनकरेज्ड कंपैरिजंस विद अदर एरियाज। अब वो कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, दुनिया कनेक्ट हो गई है, इंटरनेट के थ्रू ट्रेड हो रही है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे मिलिटेंसी हुई, काइनेटिक ऑपरेशंस हुए, यानी कि आपको पता है कि टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए जो ऑपरेशंस किए जाते हैं वो सब हुए। इनकी वजह से क्या है, एक आगाही पैदा हुई लोगों के दरमियान कि ह्यूमन राइट्स भी कोई चीज़ होते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने अपना कंपैरिजन जो है वो दूसरे एरियाज के साथ करना स्टार्ट किया। द मर्जर हैज़ प्रोवाइडेड रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड डिसमेंटल द कॉलोनियल लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस। अब ये जो मर्जर हुआ फाटा का केपीके के साथ, इससे उनको सूबाई जो लेजिस्लेचर है, कानून है, उसके अंदर उनको रिप्रेजेंटेशन मिली, नुमाइंदगी मिली, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जो कॉलोनियल असरात हैं वो ख़त्म हुए। जैसे कि हमने वो भी पीछे कानून पढ़ा था FCR, ठीक है, उससे जान छुटी, ठीक है, कुछ हद तक, और एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस जो है उससे भी बचत हो गई। However, there is a need to develop stronger linkages and synchronize state and public interest. ताहम अभी भी ज़रूरत है कि स्टेट के, रियासत के और लोगों की जो इंटरेस्ट है ना वो कन्वर्ज हों, यानी कि मिल जाएं, वो एक हों, तब जो है वो असल डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल हो सके। होपफुली आपको ये आर्टिकल जो है ये समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। Like this video, subscribe this channel, and you can join my dawn classes that I take every day. You can WhatsApp me on this number. I'll see you all in the next video, inshallah. Till then, take care. Allah Hafiz.